देखिए, सम्राट अशोक जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक राजा ऐसा था। अगर इस देश में बहुत सारे राजाओं की बात होती है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने समाज में एक ऐसा राजा पैदा हुआ कि तलवार उठा तो तलवार कांप गई, और उसने मानवता का संदेश दिया तो पूरे समाज को जोड़ने का काम उन्होंने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो हम लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा कि यह कार्यक्रम करना क्यों जरूरी है। हमारा जब पुरखा था, हमारे जो पुरखे थे, उनका राज था तो सबको समानता मिलती थी, सबको न्याय मिलता था, हर बिरादरी को किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। लेकिन आज देखिए क्या स्थिति बनी है। आज की स्थिति में आप देखिए क्या स्थिति चल रही है। तो हम लोगों को इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। और मैं ये तो कहना चाहता हूं कि कोई भी अपना ऐसा कार्यक्रम होता है तो आप लोग आए तो आप लोग सीख करके जाएं और जिम्मेदारी लेकर के जाएं कि हमारे जो पुरखे हैं उनके बारे में हम कम से कम 10 लोगों को बताएं, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी इस चीज को समझे। और जब तक हम लोग इस काम को करेंगे नहीं और जब तक वैसा शासन हम लोग लाएंगे नहीं, तब तक हमारा देश का भला होने वाला नहीं है। दूसरी एक चीज आप समझिए कि मैं एकलव्य को मानने वाला हूं। एकलव्य जी अपने ही शूद्र समाज से थे, और जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो लोगों ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो शूद्र के लड़के। और मैं आपको यहाँ जो बैठे लोग हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एकलव्य कोई आम आदमी का बेटा नहीं था। एकलव्य एक राजा का बेटा था, लेकिन एक राजा के बेटा को भी लोगों ने शिक्षा देने से मना कर दिया। इसलिए क्योंकि वो लोग जानते थे कि सम्राट अशोक इन्हीं लोगों के बीच में से पैदा हुआ जो इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। तो हो सकता है कि ये भी आगे बढ़ जाए तो सोने की चिड़िया बना दे। इसलिए आपने उस बच्चे को शिक्षा देने का काम नहीं किया। दूसरी एक चीज हमें कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के जो पुरखे हैं, अपने समाज के जो लड़ने वाले लोग हैं, उनको लोग क्या कहते हैं आप लोग देखिए। मैं निषाद समाज से आता हूँ। हमारे ही समाज में एक बेटी थी फूलन देवी। फूलन देवी के बारे में आप लोग जानते हैं। बांध करके 21 दिन उसकी आबरू को लूटा गया। आज लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की व्यवस्था चल रही है। जो लोग हिंदू के बड़का ठेकेदार थे, उन्हीं लोगों ने बांध करके उसकी आबरू को लूटने का काम किया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप सोचो इस देश की न्याय व्यवस्था कि आपके गांव में किसी भी ओबीसी दलित पिछड़े के गांव में इस तरह की घटना होती है, एक औरत को बांध के 21 दिन उसकी आबरू को लूटा जाए, तो कोई ना कोई उसमें से निकलेगा जो कहेगा ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 21 दिन उसके साथ गलत काम हुआ, कोई बचाने के लिए नहीं गया। आप लोग इस चीज को समझिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अगर किसी ने न्याय देने का काम किया तो हम ही दलित पिछड़े में से एक नेता ने उनको न्याय देने का काम किया। कोई दूसरी जाति के लोगों ने न्याय देने का काम नहीं किया। मैं बात आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग के बीच में से ही जो नेता बन करके दलित पिछड़े ओबीसी में से जाएगा, वही जा करके समाज को न्याय देने का काम करेगा। जो अशोक हमारे महापुरुष है, उनके पद चिन्हों पर काम करने का काम करेगा। कोई मनुवादी विचारधारा का आदमी हमारा राजा बन करके हमारा विचार नहीं कर सकता है। आप लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा।